आओ बच्चों, आज हम लोग एग्जाम्पल 3 करते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास है, चैप्टर 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और एक्सरसाइज 12.2 का एग्जाम्पल है ये। इसके पहले हम लोग सेकंड एग्जाम्पल कर रखे हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वगैरह हो तो शेयर कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक दिए रहते हैं, उसमें आप पिछले और अगले वीडियो में जंप करके जा सकते हैं। देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। ये देखिए ए वाई बी ए वाला है, इसका सेगमेंट का हमको एरिया पता करना है। सोन इन द फिगर, इस फिगर में, ठीक है ना। ये फिगर आपका है 12.9, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं फिगर 12.9। ये जो बुक में आपको दे रखा है वो फिगर हमने यहाँ लिख रखा है। इफ़ रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21, यानी ये रेडियस है सर्किल का, रेडियस ये आपके पास क्या है 21, और ये भी आपके पास 21 आ जाएगा, सेंटीमीटर दिया है। एंगल ए ओ बी 120 डिग्री, और ये एंगल है ए ओ बी वाला, यानी ये पूरा एंगल क्या है 120 दिया हुआ। आपको यूज पाई करना है 22/7, ध्यान रखिएगा, आपको पाई यूज करना है 22/7। तो ध्यान से देखिए, इस सेगमेंट का एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ये माइनर सेक्टर करता है, मेजर सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रेंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस ट्रेंगल की एरिया भी हमको पता करना पड़ेगा। तो ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, या आपको इक्विलेटरल ट्रेंगल, तो ऐसा कुछ कंडीशन तो दिया नहीं है। तो हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से क्या होगा कि ये दोनों एरिया, ये दोनों साइड्स, इस साइड्स को, जो भी साइड से कॉर्ड्स हमारा पास, कॉर्ड जो हमारे पास है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और एंगल भी ये डिवाइड कर देगा। तो एंगल डिवाइड करने से 66 निकल जाएगा। तो साइन कॉस करके ऐसे हम लोग इसमें एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं उसी हिसाब से और थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो बेसिक चीज़ पहले हम इसमें लिख देते हैं कि क्या क्या दे रखा है, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ मेंशन करते हैं। देखिए, आपके पास दिया है रेडियस, तो रेडियस को एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, रेडियस आर, ठीक है ना। ये आर आपके पास दे रखा है। आर क्या है, देखिए ओ ए ओ बी, यानी लिख सकते हैं ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू 21 सेंटीमीटर। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा, थीटा, ये जो एंगल थीटा है ये भी दे रखा है। तो थीटा बराबर क्या है दिया है 120 डिग्री। ये भी आप मेंशन कर दिए, आपको आसानी रहेगा समझने में। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इसका निकालते हैं, ए वाई बी का। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इक्वल टू, देखिए ये पूरा एरिया निकलेगा माइनर सेक्टर का। तो आप लोग निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए वाई बी और माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस क्या होगा, माइनस आपके पास होगा, देखिए माइनस किसको करेंगे, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे ट्रेंगल का। तो लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी या ए ओ बी, ओ ए बी लिखे, ए ओ बी लिखे, इस वाले ट्रेंगल का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमको दो चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का हम अलग अलग निकालते हैं। पहले हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इसका, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए वाई बी। फॉर्मूला हम लोग चूँकि जानते हैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम जानते हैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब गौर से आप देख सकते हैं, हाँ थीटा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा और 360 हो जाएगा, और पाई का मान आपको बोला है 22/7, तो आप 22/7 यूज़ कर सकते हैं। आर आपके पास 21 है तो इंटू 21 और इंटू 21। ये देखिए 12×3 = 36, 3 बार में कट गया, और 3×7 = 21, 7 बार में कट गया, 7 और 7 कट गया, तो 22 और 21 बचा। तो यहाँ एज इट इज़ आप लोग लिख सकते हैं 22 × 21। अब इसको जब मल्टीप्लाई, देखिए 21 दूनी 42 के, 2 हाथ में बचा 4, तो 21 दूनी 22, 21 दूनी 42 और 4 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आसानी से निकल गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, इस जगह सेक्टर का निकल गया। अब हम लोग को निकालना है इस वाले ट्रेंगल का, इस वाले ट्रेंगल की एरिया के लिए। तो हम लोग ये क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर देंगे।
तो एज इट इज़ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले इस फिगर को आप बनाइए तो आपको सवाल करने में आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी। इस वाले फिगर को हम लोग कुछ ड्रो इस रूप में हम लोग करते हैं। देखिए ड्रो हम लोग थोड़ा सा इस रूप में करते हैं। ये देखिए ये रहा और ये रहा, ये देखिए इस रूप में ये हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये जो साइड ए बी है हमने इस रूप में ले लिया है। आपको ए और बी रहा, ओ जो है आपके पास ये ओ रहेगा, और ये आपके पास 120 था तो 60 और 60 हो जाएगा ये जब हम ड्रॉ करेंगे। और इसका नाम हमने ए एम डाल दिया, ठीक। अब वही लिखेंगे ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ बी। यहाँ लिखेंगे ड्रो ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है ना। ये देखिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 का, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि ओ एम बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट करता है। ध्यान से देखिए ए ओ बी के, तो जब ए ओ बी को ये बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल। यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम। देखिए ए ओ एम ये वाला आधा हिस्सा और बी ओ एम ये वाला आधा हिस्सा इक्वल टू हो जाएगा, पूरे इसका हाफ हो जाएगा, हाफ एंगल ए ओ बी। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा आप आसानी से देख सकते हैं 1/2 और ए ओ बी चूँकि हमारे पास क्या दे रखा है थीटा 120 डिग्री, आप यहाँ पे 120 लिख दीजिए। देखिए तो 2 6 12 यानी कि 60 डिग्री आए, यानी हमारे पास क्या है 60 डिग्री, यानी दोनों एंगल 60 होंगे। तो आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक एक ट्रेंगल में चलते हैं आसानी से, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अगर हम लोग साइन की बात करें तो पी बाई ए चल लेंगे, कॉस की बात करें तो बी बाई ए चलेंगे, तो ये दोनों चीज़ हमको आसानी से निकल जाएगा। ताकि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ट्रेंगल का क्षेत्रफल होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इस ट्रेंगल का क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे तो देखिए वैसे ही हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग लेकर के आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले ट्रेंगल में ए एम ओ, तो यहाँ लिख दीजिए इन ट्रेंगल ए एम ओ में लेते हैं। तो ए एम ओ में हम लोग पहले साइन निकालने की बात करते हैं। इसमें निकालते हैं हम लोग साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लेंगे। ट्रेंगल को आप ऐसे रहने दीजिए, पी बाई एच हो जाता है पी। ये देखो ओ ए क्या है 21, आप ध्यान रखिएगा, और ये ठीक है पी बाई एच, ये आपका पी वाला पार्ट हो जाता है। तो साइन 60 क्या हो जाएगा पी, आपके पास ए एम और एच क्या हो जाएगा ओ ए हो जाएगा। तो ओ ए आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसको एज इट इज़ थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं। देखिए साइन 60, तो साइन 60 का मान जो होता है वो हम लोग जानते हैं √3/2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 का मान √3/2। और ए एम तो एज इट इज़ ए एम ही रहने दीजिए। और ओ ए देखिए ओ ए रहा 21, तो आप 21 लिख दीजिए। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2am इक्वल टू 21√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एम निकल गया। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसमें क्या ए एम और बी एम बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू बी एम, ये ध्यान रखें क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो तो इसको भी वो बराबर भाग में करेगा, तो इस हिसाब से ए एम बी एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2am हमने यहाँ पे आसानी से कर दिया। अब चलते हैं हम लोग, इसका काम तो हमने कर दिया। अब हमको ये वाला चाहिए थी, इसके लिए हम क्या बी बाई एच का कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, यानी बी बाई एच का रिलेशन बैठाएं, बी और एच। तो बी और एच का रिलेशन किस में होता है कॉस में होता है, कॉस थीटा। तो आप एज इट इज इसी ट्रेंगल में ले लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई एच, यानी कॉस 60। तो आप लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बी क्या हो जाएगा ओ एम हो जाएगा, ओ एम, और अपॉन एच क्या हो जाएगा ओ ए हो जाएगा। आप आसानी से कॉस 60 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। तो कॉस 60 का मान एज इट इज़ आप लोग इसमें आसानी से भर दीजिए। तो कॉस 60 का मान देखिए हम लोगों ने लिख दिया इसमें 1/2 बराबर ओ एम। तो ओ एम तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ओ ए आपको दिया है 21 रेडियस होता है। देखिए आसानी से हम लोगों ने देख लिया। अब ओ एम बराबर देखिए यहाँ हम लोग चाहे तो एज इट इज़ थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखिए ओ एम 2om हो जाएगा आपके पास 21, तो ओ एम आप निकाल दीजिए 21/2 सेंटीमीटर। ये आपके पास आसानी से निकाल गया, ओ एम हम लोगों ने निकाल लिया। यानी अब इसका क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का। तो वही कंडीशन हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी।
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होता है, हाफ बेस और इंटू हाइट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हाफ बेस क्या आपके पास हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB, यहाँ लिख सकते हैं AB, और हाइट हो जाएगा आपके पास OM। ध्यान से देख लीजिए, पिक्चर को एक बार और दिखाते हैं। देखिए हाफ बेस और हाइट है, तो बेस AB और ये हो जाएगा OM। तो एज इट इज़ वही हम लोग लिख देंगे AB इंटू OM, ये बेस इंटू हाइट कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ स्टार्टिंग से करते हैं। देखिए हाफ AB को हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए AM BM दोनों बराबर है, ठीक है ना। यहाँ हमने आपको बता रखा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखिए AM BM बराबर है, तो हम लोग AB को, इस AB को, ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो AM यानी AB को 2M लिखा जा सकता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं AB, हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर 2AM या 2BM। तो ये देखिए ये 2AM का पार्ट हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है, देखिए 2AM यहाँ हम लोगों ने निकाल रखा है, बस इसका मान आप एज इट इज़ यहाँ भर सकते हैं। तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2AM, और OM तो एज इट इज़ आपके पास वही रहेगा। ये देखिए तो हाफ हो जाएगा 2AM, ये दिया है 21√3 इंटू OM देखिए हमारे पास क्या निकला है, देखिए OM निकला है 21/2, 21/2। ये देखिए 21 से 21 441 हो जाएगा। तो आप एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं 441/4√3 सेंटीमीटर। तो आप आसानी से देखें कि ट्रायंगल का भी एरिया निकल गया और हमारे पास सेगमेंट का भी एरिया हम लोगों ने यहाँ ऊपर में आपको आसानी से निकाल दिया। अब इसमें इसको घटा दीजिए, इसको घटा देंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने एरिया ऑफ सेगमेंट AYB निकाला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसको एज इट इज आप चाहें तो इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। देखिए बहुत आसानी से इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था। अब यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB था, इक्वल टू 462 और माइनस ये वाला आ जाएगा 441/4√3। ये रिजल्ट हमारे पास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अब देखिए ये जो एरिया लिखा है, ये एरिया आपको लिखा गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये रहा और माइनर सेक्टर का आप देख सकते हैं ये वाला रहा। तो आसानी से दोनों काम हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन हम लोग को करना है और कुछ विशेष इसमें नहीं है, सावधानी से हमको कैलकुलेशन करना है। देखिए तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ कॉमन ऐसे आता है तो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इन दोनों में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। इसको ज़रा पहले फैक्टर कर दीजिए। आप देखिए यहाँ लिख सकते हैं एज इट इज़, हम लोग लिख सकते हैं 462 को हम लोग करते हैं 21 × 22, ये आसानी से इसको जब मल्टीप्लाई कर दिए यही रिजल्ट आएगा। 4 हमने अपने मन से कर दिया और नीचे भी हमने 4 लगा दिया, ये 4 कटेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। ये 462, ये देखिए 22 से 21 को गुना करेंगे आ जाएगा, ये 4 हमने अपने मन से लगा दिया, माइनस 441 को हम लोग करेंगे 21/4 और √3। ये देखिए ऐसा हमने किया है कि 21/4 और 21/4 कॉमन निकाला जा सके, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो यहाँ रिजल्ट आपके पास आसानी से आ जाएगा। देखिए 21/4, ये देखिए 21/4 इसमें भी है और 21/4 इसमें भी है, तो निकाल लिया। ये देखिए 22 × 88, तो आपके पास बचेगा रिजल्ट 88 और माइनस 21/4, तो 21√3, यानी 21√3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस हिसाब से बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पार्ट को कर लिया, कुछ विशेष वगैरह ऐसा नहीं था कि आप लोग को ये प्रॉब्लम क्रिएट करे।